और डीएनए में अब हम जिस खबर का विश्लेषण करेंगे उसे देखकर आपको अपनी आंखों पर शायद भरोसा नहीं होगा। आज से पहले तक आपने सिर्फ कहानी या मुहावरों में ही ये सुना होगा कि पानी में आग लग गई, लेकिन आज मेरे पास आपके लिए जो जानकारी है, जो खबर है, वो ना तो कोई कहावत है और ना ही कोई मुहावरा है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली से 2166 किलोमीटर दूर बेंगलुरु में पानी में आग लगने की घटना वाकई में हुई है। अभी जो वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो बेंगलुरु की बेलंदूर झील का है, जहां कल शाम अचानक आग की तेज लपटें उठने लगी। तेज आग की वजह से आसमान में काला धुआं फैल गया और जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती, आग एक बड़े इलाके में फैल चुकी थी। आग बुझाने के लिए पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और करीब 3 घंटों के बाद आग बुझाने में उन्हें कामयाबी मिली। वैसे बेंगलुरु की इस झील में आग लगने की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले वर्ष 2015 में भी इस झील में आग लग गई थी। उस दौरान सफेद रंग के झाग ने झील और उसके आसपास के इलाकों को घेर लिया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बर्फ की मोटी चादर जैसा सफेद रंग का झाग झील से कई फीट ऊपर तक दिखाई दे रहा है और इसी झाग के बीच से होकर आप गाड़ियों को भी गुजरते हुए देख सकते हैं। यहां तक कि सफेद रंग का यह झाग झील के आसपास मौजूद घरों में भी पहुंच गया है। अब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि यह आग क्यों और कैसे लगी और सफेद रंग के इस झाग का आग लगने से क्या कनेक्शन है। इसे समझाने के लिए मैं आपको कुछ जरूरी जानकारियां दूंगा। बेलंदूर झील 130 साल पुरानी और 900 एकड़ में फैली बेंगलुरु की सबसे पुरानी झील है। इस झील की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी यानी पानी जमा करने की क्षमता करीब 17.6 मिलियन क्यूबिक फीट है और यह झील 40 फुट गहरी है। इस झील को आसपास के 10 ग्रामीण इलाकों की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन अब यह झील खतरनाक स्तर पर प्रदूषित हो चुकी है। बेलंदूर झील में आग लगने की सबसे बड़ी वजह प्रदूषण है। प्रदूषण की वजह से झील ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है कि इसमें पानी की जगह सफेद रंग का झाग बहता है। इस झील में आज एक भी मछली जिंदा नहीं है। बताया जाता है कि बेलंदूर झील में फैक्ट्रियों से निकलने वाला डीजल, पेट्रोल, ग्रीस, डिटर्जेंट और अन्य जहरीले पदार्थ बहाए जाते हैं। झील के आसपास करीब 127 हाउसिंग कॉम्प्लेक्स हैं, जिनमें हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। जानकारों के मुताबिक झील में प्रदूषण की एक वजह यह भी है कि स्थानीय लोग झील में ही अपना कचरा फेंकते हैं। झील में भारी प्रदूषण की वजह से झाग निकलता रहता है और इसमें से कुछ ऐसी गैसेस निकलती हैं जो ज्वलनशील होती हैं और उनमें आग लग जाती है। इससे पहले जब भी आग लगती थी तो वो आग झाग के अंदर तक ही सीमित रहती थी, झाग से बाहर नहीं आती थी, लेकिन इस बार आग का दायरा बढ़ गया। अब आपको बताते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। झील में झाग पैदा होने की बड़ी वजह पानी में भारी मात्रा में फॉस्फेट और सर्फेक्टेंट की मौजूदगी है। झील में नाइट्रेट्स, पोटेशियम और सल्फेट्स जैसे कई रासायनिक तत्व भी पाए गए। झील में साबुन और डिटर्जेंट की मौजूदगी से ये रासायनिक तत्व बनते हैं और जब नाइट्रेट, सल्फेट और नालों से बहकर आने वाला गंदा पानी झील में जाकर मिलता है तो सफेद रंग का झाग पैदा होता है। अब तक की जांच के मुताबिक आग झील के पानी में हुई रासायनिक प्रक्रिया की वजह से लगी और सूखे पत्तों तक पहुंच गई, जिसकी वजह से इस आग ने एक विकराल रूप ले लिया। झील के पानी में आग लगने की एक संभावित वैज्ञानिक वजह है मीथेन गैस और वेजिटेबल ऑयल का एक ही जगह पर इकट्ठा होना, जिसके बाद रासायनिक प्रक्रिया होने की वजह से बायोगैस बन जाती है और उसमें आग लग जाती है। यह झील पिछले 1 साल से झाग और जहरीले धुएं की वजह से सुर्खियों में है, लेकिन अभी तक किसी का भी ध्यान इस पर नहीं गया। इसलिए हमें लगता है कि आज बेंगलुरु की झील में लगी आग का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है ताकि गहरी नींद में सोए हुए सिस्टम को जगाया जा सके। लेकिन समाज और सिस्टम की दूषित सोच ने इस खूबसूरत झील को एक बदसूरत शक्ल दे दी। जिसका नतीजा ये हुआ कि इस झील की खूबसूरती में भी दाग लगा और इससे होने वाले प्रदूषण ने आम इंसान की जिंदगी को खतरे में डाल दिया।
बेलंदूर झील की पानी में लगी आग की ये तस्वीरें देखकर एक पल के लिए आप भी हैरान रह जाएंगे। आखिरकार पानी में आग कैसे लग सकती है? लेकिन ये हुआ है और इसके संकेत बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। कल शाम अचानक इस झील में आग लग गई और आसपास के इलाके धुएं में कहीं गायब हो गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं मिला जो हर कोई जानना चाहता है कि आग लगी तो आखिरकार लगी कैसे। आज हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आग लगने के बाद झील के आसपास रहने वाले लोगों का क्या कहना था। बेंगलुरु एक सिटी ऑफ लेक्स माना जा रहा था, लेकिन अब बस 17 लेक बचे हैं और उनमें से एक बड़ा लेक है बेलंदुरु लेक, जो बेंगलुरु का सबसे बड़ा लेक है, लेकिन वो अब एक पोल्यूटेड मेनेस हो चुका है लोकल रेसिडेंट्स को। कई अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर और कल यहाँ पर एक बड़ा फायर हुआ था। आप जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल लेक के सेंटर में एक बड़ा सा फायर हुआ था और अब ये फिर से न्यूज में आ गया है। और हम यहाँ पर कुछ रेसिडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि इशू क्या है। नीतू जी बताइए, यहाँ पर इशू क्या है? कल यहाँ पर एक बड़ा फायर था, लेकिन रोज क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पर गार्बेज डंप होता है, फायर होते हैं, क्या होता है यहाँ पे? यहाँ एक्चुअली कई बार हम लोगों ने देखा है कि रात के टाइम ट्रक्स आते हैं, डंप करके जाते हैं। कंस्ट्रक्शन वेस्ट डंप होता है, गार्बेज डंप होता है, कई गाड़ियां भी आती है रात में, इवनिंग, लेट इवनिंग, और ये वीड्स को आग इंटेंशनली लगाई जाती है। और इसके लिए हमने पहले भी बहुत बार कंप्लेन किया है अथॉरिटीज को, बट कोई एक्शन नहीं लेते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, पहली बार हाईलाइट हुआ है एक्चुअली। झील में इस तरह आग लगने की घटना हैरान करने वाली जरूर है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि किसी को इस घटना की फिक्र तक नहीं है। प्रशासन जमीन पर सिर्फ दावे करता है, लेकिन आज तक कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया। लेक में जो आग लगी है वो तीसरी बार लगी है। 2015 में भी आग लगी थी, 2016 में भी आग लगी है, लगी थी अगस्त में, और 2017 में फिर से हम इसी घटना का हम फिर से पुनरावृत्ति देख रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि इन सब घटनाओं के बाद सरकार अपने वक्तव्य तो देते हैं, लेकिन जमीन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत ही एक ट्रैजिक घटना है और ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की है, लोकल म्यूनिसिपैलिटी की है, कि हम बार बार साल दर साल महीने महीने हम देखते हैं कि वहां के सारे, और बैंगलोर बाय द वे एक बहुत ही एक आईटी सिटी माना जाता है, टेक्नोलॉजी का एक गढ़ माना जाता है, और फिर भी ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसका इंपैक्ट तो हमारे पर्यावरण पे पड़ता ही है, साथ ही साथ ह्यूमन हेल्थ और पब्लिक हेल्थ पे भी इसका बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है। प्रदूषण ने इस झील को ऐसा बना दिया है कि आज यहाँ पानी की जगह सफेद रंग की झाग बहती है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले डीजल, पेट्रोल, ग्रीस, डिटर्जेंट और दूसरे जहरीले पदार्थों ने झील में अपना घर बना लिया है। इन केमिकल्स की वजह से ही इस झील से झाग निकलता रहता है, जिसमें से कुछ ऐसी गैसेस निकलती हैं जो काफी ज्वलनशील होती हैं और उनमें आग लग जाती है। Now it is not because of just dumping of garbage alone, because they can't. This has happened in the center of the tank. It is not dumping of garbage. It is because of the STP, the sanitary water. BWSSB is not able to treat the entire sanitary which is being produced by us. Yes. Because of that, this water is let into it. All are chemicals. That is why this fire is happening. According to our assessment, this is the third time that firing is happening here. And since so many 25 to 30 years, the inflow of sewage and different various effluents entering into the lake. So because of that, that frothing and firing, because methane level increases, sulfur contents, because of that, and even weeds or that. So all these things happening, and now government has taken a serious concern about this Belandur Lake, and the committee has been already formed, the expert committee by the government, and a committee has recommended so many
recommendations, especially short-term measures and long-term measures. सारी जानकारी शाम तक इकट्ठी करेंगे। एक बार जानकारियां और तथ्य इकट्ठे होने के बाद में मैं कुछ कहने की स्थिति में लेकिन रहूंगा। सीरियस मैटर मानते हैं, इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट लैब कोई भी विषय है तो अगर राष्ट्रीय स्तर पर आया है तो गंभीर तो होता ही है। वैसे हमारे देश में दावे और वादे तो सिर्फ बोलने के लिए किए जाते हैं। सच्चाई यही है कि जमीन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं हैं, बल्कि साल 2015 की तस्वीरें हैं, जब झील में मौजूद खतरनाक रासायनिक तत्वों की वजह से पैदा हुआ झाग झील के आसपास के इलाकों में इस तरह से फैल गया जैसे बर्फ की चादर ने सबको ढक लिया हो। खतरनाक रसायन से निकले झाग के बीच से होकर गाड़ियां गुजरती रहीं। लोगों के अपार्टमेंट्स में सफेद झाग ने अपना डेरा जमा लिया। प्रशासन उस वक्त भी दावे करता रहा और अफसोस की बात यह है कि आज भी वो सिर्फ दावे कर रहा है। ये बेलंदुरु लेक है और इसके बाजू में हंड्रेड्स ऑफ अपार्टमेंट्स है। मैं एक सच अपार्टमेंट में खड़ी हूँ और यहाँ से हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि एट वन पॉइंट इन टाइम एक ब्यूटीफुल लेक हुआ करता था, लेकिन अब बस एक बड़ा सा मेस हो चुका है। वहाँ पर बिल्कुल बीच में कल एक आग एरप्ट हुआ था। हम देख सकते हैं एक बड़ा ब्लैक वाला पैच है और वहाँ से टॉक्सिक फ्यूम्स निकल के इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर आ रहे थे। बस इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर ही नहीं, बाजू वाले सारे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस इससे अफेक्टेड है। आप देख सकते हैं कि पूरे पेरीमीटर में लेक के पेरीमीटर में डेब्री डंप हो चुका है। बहुत ही डरावनी सिचुएशन थी कल। उससे जो मतलब ये आग की वजह से या फिर बारिश जब होती है उसमें वो टाइम पे भी जब भी जो टॉक्सिक फ्यूम्स आती है इतनी बुरी है हमारे हेल्थ के लिए। हमारी छोटे बच्चे यहाँ पे हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, पूरा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। उसका तो इम्पैक्ट हम सोच भी नहीं सकते हैं कि उसकी वजह से क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक दिन की बात नहीं है, काफ़ी सालों से चल रही है एंड महीने भर तक ये कंटिन्यूसली चलता आ रहा है। ये काफ़ी दिनों से या फिर काफ़ी सालों से हम बोल रहे हैं कि कुछ करे, मतलब जो भी है अथॉरिटीज़, जो भी राइट अथॉरिटीज़ हैं, इसके हिसाब से जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करे। पहले तो ये लेक बहुत ही सुंदर लेक थी, जब इतना मतलब पानी था, अभी तो दिखाई भी नहीं दे रहा है पानी। झील के पास वेटलैंड होने की वजह से भी प्रदूषण के लिए जरूरी क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया गया है। साथ ही सरकार की तरफ से भी अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, सिर्फ दावे और सिर्फ वादे किए गए, जिसका नतीजा ये है कि आईटी हब के नाम से मशहूर बेंगलुरु की सबसे पुरानी झील में प्रदूषण का स्तर सामान्य से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बेंगलुरु से निश्चिता वीरेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।